से पड़ा। रविंद्र जडेजा ने 18 ओवर में 88 रन देके 3 विकेट लिए। हालांकि इकोनॉमी उनके हिसाब से बहुत महंगी रही, करीब करीब 5 की इकोनॉमी उनकी रही और किसी को ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, और जडेजा ने 18 ओवर में 4 मैंने 88 रन 3 विकेट झटके। लेकिन सर आप जिनकी बात कर रहे थे ना, आपके स्टार प्लेयर, ये देखिए 76 नाबाद। अच्छी बात ये है तो 76 बनाए, 70 गेंदों का सामना किया, 9 चौके 3 छक्के लगाए और स्ट्राइक रेट बड़ा अमेजिंग है आज तो। ये T20 बताना भूल गए इनको, ये टीम मैनेजमेंट बताना भूल गया कि ये T20 नहीं है, टेस्ट मैच है। बताना भूल गए जिस तरीके से वो छक्के मार रहे थे हार्टली। वो पहली गेंद पे, उनके इंटरनेशनल करियर की पहली गेंद, थोड़ा तो सम्मान दे देते। युवा, आपसे तो युवा खिलाड़ी है, थोड़ी सी इज्जत दे देते। इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट में छक्का मार के स्वागत करते हैं। बिल्कुल, आज यशस्वी थोड़े तेजस्वी बन गए आज आते ही, जिस तरीके की बैटिंग की है। और अच्छा लगता है कि आप जब आपको मौका मिले, और इंडियन कंडीशंस में तो बहुत अच्छा खेलते हैं। और रोहित की जहां तक बात है कि रोहित आज 24 बनाए 27 बॉल में अच्छे टच में दिख रहे थे, फिर वही किस्मत खराब। लेकिन एक और खिलाड़ी है, इनका नाम अश्विन। देखिए आज 3-4 बड़ी हाईलाइट रही, जिसमें रविचंद्रन अश्विन का नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 21 ओवर में इन्होंने भी पहला झटका इन्होंने ही दिया था, क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग की और एक अच्छा डिसीजन था। क्योंकि हैदराबाद में देखिए हम सब उम्मीद करते थे कि वैसे हैदराबाद क्या, इंडिया में कहीं भी मैच हो, हर कोई टीम ओवरसीज टॉस जीतेगी और बैटिंग करेगी पहले। और 55 बना दिए थे, पहला घंटा बिल्कुल पूरी तरीके से डोमिनेट किया था इंग्लैंड की टीम ने। लेकिन जब अश्विन को लेकर आए और अश्विन ने जो से तीर निकाले, उन्होंने सबसे पहले आउट किया बैंडेकेट को। अटैक किसके सामने किया? अटैक किया तेज गेंदबाजों के सामने, जहां पर मदद नहीं थी। जहां पर मदद मिलना शुरू हुई, जहां से ही स्पिनर आए, मुझे लगता है आज भारतीय गेंदबाजों की स्किल्स से तो हारे हैं। ये हारे नहीं, मतलब जो पिछड़े हैं, डर के मारे ज्यादा खराब शॉट्स खेल रहे हैं कि यार कैसे टिकेंगे। क्या अपनी डिफेंस के ऊपर विश्वास ही नहीं था इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। बिल्कुल, और देखिए सागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि 250 पर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो जाएगी। 250 पर हो गया, 246 ही बने। लेकिन नहीं, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन है सर। अगर आप सुबह बता देते हो मैच स्टार्ट होने से पहले कि 200-250 में ऑल आउट हो जाएगी इंग्लैंड की टीम, तो अच्छा प्रेडिक्शन है सागर जी आपका, नो डाउट। और इसके अलावा देखिए इंग्लैंड की टीम ये बात तो माननी फिलहाल तो कि अच्छा प्रेडिक्शन किया है और बहुत अच्छी जानकारी मोनू आप दे रहे हैं। लेकिन अब देखिए भारतीय गेंदबाजों की तारीफ होनी जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी है। और मोहम्मद सिराज हो चाहे फिर रविंद्र जडेजा हो, और रविंद्र जडेजा के बारे में तो सरोज सर ने कहा था कि 2 या 3 विकेट तो पक्के आएंगे, 3 ही आए लोग। तो यही तो खास बात है सर। सरोज सर हमारे मतलब यहाँ के सुपरस्टार, वहां अगर फिरकी में उलझा रहे हैं रविंद्र जडेजा, तो यहाँ सरोज सर की भी फिरकी खूब चल रही है। और जैसे हमारे दर्शक इस वक्त बता रहे हैं, ऐसे ही सरोज सर ने कहा था कि बेन स्टोक्स आज बड़ी पारी खेलेंगे, और 70 रन बनाए उन्होंने। देखिए एक ही 150 बनी है आज पूरी टीम में, वो बेन स्टोक्स के बैट से आई है। सो आई थिंक 246 इस विकेट के ऊपर आपको लगता है अच्छा स्कोर है? बहुत सही है, लेकिन इस चीज में मैं टोकूंगा, मैं सरोज सर से भी हाथ किया जब अच्छा टाइम चल रहा है, तो ये भी पूछ लेता हूँ कि 2024 का आईपीएल कौन जीत रहा है और 25 की चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीत रही है। देखिए अभी ये देखिए कुछ आइए आपको बाद में बताएंगे, आपको शक्ल भी दिखाएंगे कौन कौन से फेसेस आपको देखने को मिले। लेकिन रोहित शर्मा खराब शॉट बोले, खराब शॉट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि गेंद थी, फ्लाइट दी थी उस गेंद पर, बस वो कहते हैं ना कि टाइमिंग भी सही थी, एलिवेशन नहीं मिला। लेकिन आज का पूरा दिन भारतीय खेमे में गया। अब क्या लगता है, देखिए क्या तीसरे या साढ़े 3 दिन से ज्यादा टेस्ट मैच चलेगा ये? सर तब चल सकता है अगर इंग्लैंड अच्छी बैटिंग करे और बॉलिंग अच्छी करे। बल्लेबाजी नहीं करी तो आप तीसरी पारी में कैसी उम्मीद कर लेंगे? बिल्कुल, और उसके बाद तो देखिए का खेल है, और फिर गेम तो और ज्यादा घूमेगा दूसरे या तीसरे दिन, क्योंकि देखिए बैटिंग के लिए जो अच्छी कंडीशंस रहती है वो फर्स्ट डे रहती है। अब आपने फर्स्ट डे में 246 बनाए हैं और अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद आपने 5 रनों के अंदर 3 विकेट खो दिए। आपके जब जैसे स्पिनर आए बॉलिंग करने, उसके बाद तो पूरी तरीके से आपने सरेंडर कर दिया इंग्लिश बैट्समैनों ने। ना वो फुटवर्क दिखा, ना वो टेम्परामेंट दिखा। हालांकि एक पार्टनरशिप अच्छी हुई थी जो रूट और जोनी बेस्टो के बीच, वहां से लगा था कि शायद ये स्कोर अच्छा जाएगा, क्योंकि लंच तक 3 विकेट खोए थे और अच्छा स्कोर भी था। लेकिन उसके बाद शानदार कमबैक किया भारतीय दोनों गेंदबाजों ने, और जडेजा ने खासकर तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जडेजा के अगेंस्ट आप स्वीप शॉट नहीं मार सकते और उन्होंने आउट किए बैक टू बैक। और अक्षर पटेल ने भी अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि लक्ष्य सर ने कहा था कि मोनू अक्षर पटेल भी बड़े इफेक्टिव रहेंगे, उन्होंने विकेट निकाले आज। बिल्कुल, और इफेक्टिव होने थे। मुझे लगता है तीसरी पारी में और ज्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि अगर रफ्तार के साथ गेंद घूमेगी तो जडेजा और अक्षर पटेल, ये दो ऐसे मतलब स्पिनर है
जिनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि अश्विन भी किसी से कम नहीं है, 500 विकेट अब होने ही वाले इनके ऑलमोस्ट, शायद हो सकता है 7 विकेट दूर बस। तो बस दूसरे टेस्ट मैच में हो ही जाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरी इनिंग में भी हो सकता है, यू नेवर नो, क्या पता। जब उन्होंने किया हुआ है 7 विकेट उन्होंने एक इनिंग में लिए, उनका बेस्ट है। तो हालांकि जडेजा ने भी 7 विकेट लिए हुए हैं, लेकिन अश्विन के चाहेंगे 500 का आंकड़ा छू लेंगे वो। और इसके अलावा आज अश्विन जडेजा ने एक कमाल भी किया है। अंकिता भी हमारे साथ है, अंकिता ने वो स्टैट्स बताया था। अंकिता ने कहा था कि 501 विकेट है मोनू अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के, क्या इनको पीछे छोड़ देंगे ये दोनों गेंदबाज? तो मैंने कहा था हो सकता है, और हो भी गया। आज देखिए बिल्कुल 505 अभी भी मैच चल रहा है इंग्लैंड और भारत के बीच में। 505 नाबाद मैं कहूंगी कि इनकी जोड़ी रही है। लेकिन बात करनी होगी यहाँ पर बुमराह की भी, क्योंकि लग रहा था कि यहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा, लेकिन यहाँ पर बुमराह ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। और बहुत अच्छी गेंदबाजी। रेहान को आउट किया, रेहान को भी बिल्कुल समझ आया नहीं। रेहान को भी जो ऑफ कटर उन्होंने बॉल फेंकी थी वो कमाल की रही है। तो यहाँ पर बुमराह ने भी ये हो रहा था कि अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की ही यहाँ पर फिरकी चलेगी, लेकिन यहाँ पर जसप्रीत बुमराह। अच्छा, एक सवाल मेरा, जैसा कि मैं मोनू से पूछ रहा था, क्या यशस्वी जायसवाल भूल गए थे कि वो टेस्ट मैच नहीं, वो टेस्ट मैच खेल रहे, T20 नहीं? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसबॉल जाइए आप बेसबॉल अपने घर में खेलेगा, यहाँ पर जैसबॉल चलेगा, क्योंकि जैसबॉल का बल्ला चला है। 76 रन की नाबाद पारी, अभी भी वो क्रीज पर है। और देखिए एक मैं कहूंगी युवा बल्लेबाज है और दमखम दिखाया है इन्होंने, स्टार्टिंग से ही अटैकिंग बल्लेबाजी की है। तो शायद जो बेसबॉल हम कहते हैं ना, वो जैसबॉल के तब्दील हो गया है उनके साथ। बिल्कुल। और मोनू, आज की सबसे बड़ी खबर ये है, गिल नाबाद आए हैं। गिल नाबाद आए हैं, और गिल नाबाद जरूर आए, लेकिन इनको रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप ये देखिए उनके भी दिखा दीजिए सर। पहले तो ये बताओ सर क्यों पकड़ रहे हो? मैं बोलता हूँ वो इसलिए पकड़ा है क्योंकि देखिए तीनों फॉर्मेट में रन नहीं है इस बैट्समैन के। आप तो नाबाद आए तो आप सर पकड़ रहे हो? तो इसलिए क्योंकि देखिए मुझे बड़ा डर था, एक अपील भी हुई थी इनके अगेंस्ट। और आज देखिए आज इंग्लैंड ने क्या गलतियां की हैं। एक तो ये है कि आज पहला दिन है मैच का, आपने 10 विकेट भी खो दिए और तीनों रिव्यू भी आपने खो दिए हैं। जब ऑल आउट हो गए तो रिव्यू का क्या करोगे? नहीं, इंडिया के जो रिव्यू थे, जो बैट्समैनों के जो उन्होंने अपील की थी, रिव्यू लिए थे, तो तीनों के तीनों फेल गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर। और बेन स्टोक्स की कैप्टनसी मुझे थोड़ी सी ना साधारण इसलिए लगी है क्योंकि जैसे ही 2-3 शॉट मारे तो आपने फील्डिंग ना पीछे लग रही। क्यों आप अटैकिंग फील्डिंग के साथ क्यों नहीं गए? जेम्स एंडरसन की कमी खल रही है। आप दोनों से सवाल है। नहीं आया कि ठीक है मदद नहीं है यहाँ पे, लेकिन भारत भी तो 2 तेज गेंदबाजों के साथ गया है। और जेम्स एंडरसन अगर आपके स्क्वाड में है, आप उनको कैसे शामिल नहीं करोगे? दुनिया का महानतम तेज गेंदबाज आपके साथ है। बहुत अजीबोगरीब फैसला मैं ये कहूंगा। और स्पिनर्स को मदद नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपके पास मोंटी पानेसर, ग्राहम स्वान नहीं है, जो आप उनको खिला के एंडरसन को बाहर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि खराब रणनीति, शायद टॉस पे ही ये हो सकता है कि इंग्लैंड की जो टीम है वो हार गई हो। बिल्कुल, लेकिन इंग्लैंड ने आई थिंक गैम्बल खेला था सर। उन्होंने सोचा था कि यार यहाँ पर ना स्पिन हमेशा ही कारगर रहते हैं इंडियन कंडीशन से, या तो जो हम लोग जो रूट के साथ चौथा स्पिनर हो जाएगा, रेहान है। हाँ, तो आप 3 स्पिनर्स बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है। और आप ये सोचिए ना कि एक भी स्पिनर उस काबिलियत का नहीं है। आप अश्विन उस टीम में नहीं है, जडेजा उस टीम में नहीं है, अक्षर पटेल उस टीम में नहीं है। तो आप एवरेज और बिलो एवरेज के बीच में आप फर्क रखेंगे ना। एंडरसन ठीक है, मदद नहीं मिलेगी, लेकिन इतनी तो काबिलियत है कि इनसे अच्छी गेंदबाजी किसी भी पिच पर कर जाए। बिल्कुल, लेकिन वही है कि इसीलिए मैंने कहा कि गैम्बल इसलिए क्योंकि इनको पता है या तो आर या पार। क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि हम इंडिया में पिचों पे ऐसा नहीं होगा आर या पार। आप छक्के मारते जाओ, 1 मार लोगे, 2 मार लोगे, 3 मार लोगे, चौथा आपका ऊपर चढ़ी जाएगा। और एक भी गेंद, सिंपल सी बात है सर, इन्होंने रिस्क लिया है कि आप बेसबॉल नहीं चलेगा, इंडिया में बेसबॉल नहीं चलेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, बेसबॉल नहीं चलेगा, लेकिन मैं गेंदबाजों की बात कर रहा हूँ। जैसे अंकिता ने सवाल उठाया था कि भाई 2 गेंदबाज क्यों नहीं खिलाए। अगर आप इंग्लैंड की बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई है तो यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजी कैसे अच्छी हो रही है? वो भी तो बेसबॉल की तरह खेल रहे हैं। अगर आप यशस्वी जायसवाल के एक बार मोनू, मैं चाहती हूँ कि आंकड़े दिखा दीजिए बॉलिंग और रन। आप देखिए 70 बॉल पे इनके 76, यानी कि टेस्ट मैच में जो स्ट्राइक रेट रहा है इनका 108 का रहा है, और 9 चौके और 3 छक्के लगाए। रोहित को भी देख लीजिए, वो भी 90 की स्ट्राइक, करीब 88 से 90 की स्ट्राइक रेट से वो खेल के गए। इसका मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब बार बार हम यही बात करते हैं कि वो दिमाग में था, पिच पर कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। बिल्कुल, हम बार बार यही बात करते हैं कि जब भी हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वहां पर पिचेस की बातें नहीं होती, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर विदेशी खिलाड़ी जो भारत में आते हैं वहां पर जब मैच स्टार्ट होते हैं मोनू, तो कहीं ना कहीं पिच पे बात होती है। और आज भी पिच पर बात होगी कि हमारी बैटिंग अच्छी नहीं हुई,
वो उस पे वो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पिचेस पे कंट्रोवर्सी तो होना लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है, लेकिन फिलहाल अब नहीं होगी। जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गए तो उसके बाद रोहित शर्मा ने साफ कह दिया था कि अब भारत में आओ तो पिच का रोना मत रोना। और मुझे लगता है कि शायद अब ये बात उठी भी ना तो रोहित शर्मा एक ऐसे शख्स है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको जवाब बड़ा अच्छा देंगे और फिर से वो जवाब है ना वायरल हो जाएगा। जी बिल्कुल। और लेकिन फिलहाल देखिए टीम इंडिया 119 बना चुका है, 1 विकेट आउट हुआ है क्रीज पर। जसवाल